नमस्ते साथियों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इस नवरात्र पर आप लोगों के लिए मैं अपना एक प्रिय अनुष्ठान लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से नाम लेखन पर ज़्यादा जोर देती रही हूँ, क्योंकि इसमें साधक की पंचेंद्रियां तथा मन एकाग्र चित्त होकर साधक की अभिलाषाएं पूर्ण करने हेतु सहायक सिद्ध होती हैं। मन शांत होता है, आनंदित होता है, एक अद्भुत आंतरिक तृप्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही नाम लेखन या मंत्र लेखन करने से 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि आपने केवल 2400 बार मंत्र को, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगी, यह लिख लिया, तो इसका जो फल है वो 100 गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। मेरे वाक्य नहीं है, यह बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों के विचार हैं और मैंने इसका पालन भी किया है, वर्षों तक किया है, वर्षों से किया है और सत्य साबित होते देखा है। इसलिए आज आपके समक्ष नवरात्रि में मंत्र लेखन कार्य को करने के उद्देश्य से मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, मैं जानती हूँ हर किसी के मन में एक इच्छा होती है कि हम भी तप करें, तपस्या करें। पहले क्या होता था, तपस्या करने की इच्छा होती थी तो सब पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते थे। हम भी जाते हैं बीच बीच में। मैं जो साधना क्षेत्र का उल्लेख करती हूँ कि मैं गई थी या जा रही हूँ, तो इसका अर्थ यही है कि मैं भी तपस्या के लिए जा रही हूँ। लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। कहना बहुत आसान होता है, परंतु वहाँ जाकर रहना, व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात होती है अपनी सुरक्षा की। जीव जंतु वगैरह होते हैं, उससे स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर बैठे और तपस्या करे। लेकिन ये जो वर्ष में 4 नवरात्र हमारे समक्ष भगवान की कृपा से हमें मिले हुए हैं, जिसमें 2 उजागर वाले नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। हम तो सौभाग्यवान हैं कि हमें इतना कुछ मिला हुआ है। बस होता यह है कि इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। भगवान ने हमको दिया है कि तुम इसका लाभ उठाओ। खैर, ये दूसरा विषय रहा। अब जो विशेष बात है वह है, इस नवरात्र में आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आई हूँ वह है वेद माता गायत्री मंत्र को लिखना। अर्थात यदि इन दिनों में आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र लिखें, और कितना लिखें, आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हर दिन लिखिए, एक निश्चित संख्या में, जिसका टोटल 2400 होना चाहिए। देखिए कितना सरल है, 2400। फिर आपको फल क्या मिलेगा, 100 गुना अधिक नाम लिखने का। इस नवरात्र में इतना आप कम लिखेंगे और उसका ज्यादा फल पाएंगे, तो ये तो लाभदायक विषय रहा। परम पूज्य पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने हमारे लिए कितनी सुविधा कर दी है, नियमों को इतना सरल बना दिया है कि हर हालत में आप बैठ के लिख सकते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं अपने सोफा में बैठ के लिखिए, अगर नीचे बैठ के लिखते हैं तो वो भी लिखिए। वस्त्र वगैरह इतना बदलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सिर्फ स्वच्छता का ख्याल रखिएगा। आप एक नॉर्मल जो नोटबुक होता है रूल्ड वाला, वो लेके आइए, अर्थात लाइनों वाला, उसे लेके आइए, और एक नॉर्मल सी जो ब्लू पेन होती है आप उससे लिखिए। यहाँ कोई और विशेष नियम नहीं है। कितना लिखेंगे, आप प्रतिदिन 267 लिख सकते हैं आराम से। अब इस 267 को आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखिए। जब जहाँ बैठे हैं जितना हो सके लिखिए, फिर उठ गए, काम में चले गए, फिर लौट के आए, फिर लिखिए। तो सारा दिन में तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए, ये मैं कर चुकी हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये हो सकता है। यंग बच्चे हैं, वो करें तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है और उनको काफ़ी कुछ उनकी मनोकामनाएं होती हैं। तो एक बार करके नहीं छोड़ना है, आप करिए ना नवरात्र में। उसके बाद मैं तो हूँ, आप लोगों को और भी बहुत सारे उपाय वगैरह बताती रहूँगी। तो गायत्री मंत्र बहुत ही सरल है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे आप लिखिए। माँ गायत्री के प्रति आप आदर विश्वास अपने मन में लाइए। उन्हें प्रणाम करके आपकी जो भी इच्छा है उसको उस कॉपी में पहले पन्ने पर ऊपर की ओर लिखें और उसके बाद मंत्र लिखना आरंभ कर दीजिए। दूसरे दिन फिर अपनी जो भी मनोकामना है उसको ऊपर लिखिए और फिर मंत्र लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा विश्वास है कि जो इच्छाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो आपने 2400 इन नवरात्र में आपने 2400 बार गायत्री मंत्र लिखा तो आपको फल कितना मिला? 100 गुना अधिक मिल गया। तो और देर मत कीजिए, एक कॉपी आज ही खरीद के ले आइए, पेन ले आइए। पेन तो घर में ही होगा, लेकिन हाँ, जितने दिन लिखेंगे वो कॉपी कोई ना पकड़े और ना ही इस पेन को आप दूसरे किसी काम में इसका प्रयोग करें, इसका ख्याल रखिएगा। इसमें कोई नियम नहीं है, आप जैसे हैं नॉर्मल घर में रहते हैं आप वैसे ही रहिए, बस लिखिए। आशा करती हूँ अच्छी तरीके से आपने इस विषय को समझ लिया होगा। अवश्य ही इसे लिखने का प्रयास करें। तो बस आज इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नए विषयों को लेकर। गुप्त नवरात्रि की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय रघुनाथ जी।